बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहरोज़ है और आप देख रहे हैं डिस्कवरी। हम अपने मौजू पे आने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी ऐसी आने वाली और वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन इकराम, दिमाग को इंसान पर हुक्मरान की हैसियत हासिल है क्योंकि हमारे जिस्म को सही तरीके से और सेहतमंदाना एक्टिविटी के दिमाग का सही काम करना इंतहाई ज़रूरी है। फिर चाहे वो जागने की हालत हो या सोने की हालत हो। अक्सर औकात निजी या माशरती परेशानियां इंसान को नफ्सियाती मसाइल से दो चार कर देती हैं और इन परेशानियों से मिलने वाला डर, खौफ या नादीदा कुव्वतों का तस्वर इंसान को नफ्सियाती तौर पर मुतासर कर देता है, जो मुख्तलिफ बीमारियां इल्यूजन और मल्यूजिनेशन के तौर पर सामने आता है। डिस्कवरी के दोस्तों, जिस्मानी और दिमागी फालज के बारे में तो अक्सर आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फालज के बारे में आगाह करेंगे जो आप महसूस तो करते होंगे लेकिन इनको बीमारी समझने से कासिर होंगे। इस बीमारी को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। स्लीप पैरालिसिस क्या है, क्यों होती है, क्या वजूहात है और इसका इलाज क्या है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, स्लीप पैरालिसिस नींद के दौरान आने वाला एक ऐसा फलज है जो लाशऊरी के दरमियानी हिस्से को कहते हैं, जहां इंसान का दिमाग तो जाग रहा होता है मगर जिस्म किसी भी किस्म की हरकत से कासिर होता है। इस हालत में इंसान मुख्तलिफ किस्म की कैफियत से गुजरता है, जिनमें से चंद एक कैफियत ये हैं: सीने पर किसी बारीक दबाव महसूस करना, गले पर दबाव यानी सांस रुक जाना और ऐसा महसूस होना जैसे कोई नादीदा कुव्वत के ज़ेरे असर आप आ गए हैं। आवाज़ बंद होने लगती है और गैर मामूली तस्वीर नजर आने लगती हैं। इंसान नादीदा चीज़ों को महसूस करता है और ख़ुद को कमरे में से इनके साथ बिल्कुल महसूस कर रहा होता है और वो इस दौरान ख़ुद को ख़तरात में महसूस करता है। बाज़ औक़ात को खुद मुर्दा तस्वर करता है और इन चीज़ों को महसूस कर रहा होता है जो असल में मौजूद नहीं होती। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनता है, जैसे सरगोशियों, कहकों की आवाज़ें। कई बार खुद को गिरता हुआ या उड़ता हुआ महसूस करता है और एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि वो किसी साई को कमरे में दाखिल होता देखता है तो खिड़की के कूदता हुआ भी देखता है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ नींद के पैरालिसिस का शिकार हुआ होता है। नाज़रीन इकराम, सदियों पहले इस किस्म की बीमारी को बहुत सी गैर मरी कुव्वतों से जोड़ दिया जाता था और अब भी कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन तहकीक के बाद इसकी असली वजह कुछ और ही है। माहिरीन के मुताबिक होता कुछ यूं है कि इंसान नींद की हालत में अमूमन 5 हालतों में से गुजरता है, जिसमें से 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को रेपोरेटेड मूवमेंट गहरी नींद और दूसरी स्टेज को नॉन रेपोरेटेड मूवमेंट यानी आर्जी नींद कहते हैं। ये लफ्ज़ सुनने में अजीब हैं और हम में से बहुत से लोग इनसे ना वाकिफ हैं, इसलिए मैं यहाँ गहरी और आर्जी नींद के लफ्ज़ ही इस्तेमाल करूँगा। तो डिस्कवरी के दोस्तों, नींद के दौरान इंसान के जिस्म में से गहरी और आर्जी नींद की लेज़र चलती हैं। ये लेज़र चंद सेकंड या चंद मिनट के लिए होती हैं। इंसानी नींद का 75% हिस्सा गहरी नींद के ज़ेरे असर होता है। अब स्लीप पैरालिसिस इस सूरत में होता है जब इंसान गहरी नींद में से निकल रहा होता है या दाखिल हो रहा होता है। इस दौरान जिस्म का तल्लुक दिमाग से बिल्कुल कट जाता है और जिस्म मफलूज हो जाता है और इस तरह की कंडीशन से दो चार होता है। ख़वातीन व हज़रात, ये बीमारी अक्सर दूसरी बीमारियों की वजह से होती है या फिर ये खुद भी दूसरी बीमारियों की वजह बन रही होती है। माहिरीन तिब्बियात का कहना है कि इसकी एक और बड़ी वजह उल्टा या सीधा लेटना है। और मैं कुर्बान जाऊं अपने दीन पर, जिसने 1400 साल पहले हमें ऐसे सोने से न सिर्फ मना फरमाया बल्कि हमें सोने के आदाब भी बताए। खैर दोस्तों, ये बीमारी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, इससे बचना इंतहाई आसान है। वक्त पर सोएं और परेशानियों से बचें, क्योंकि अगर सोचने से परेशानियां खत्म होती तो आज हर बंदा तमाम परेशानियों से आज़ाद होता है। इसलिए परेशानियों के खात्मे का सिर्फ एक ही हल है और वो है नमाज। नमाज इंसान को अल्लाह के करीब करती है और खुद भी नमाज पढ़ें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।